अभी जो बिहार में जो प्रदर्शन या प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लोग मांग रहे हैं कि हमारे राज्य में पेपर क्यों लीक हो रहा, करप्शन क्यों हो रहा, जो नेता है और जिसके अधिकार में रोड में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काम है करने का, वो क्यों नहीं सही हो रहा, और जो व्यवस्था है स्कूलों का, वॉशरूम का, जो वहाँ पर सही नहीं है, पढ़ाई में जो है स्टूडेंट जो वहाँ से लाचारी करते हैं, सही से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, कोचिंग जाना पड़ता है, स्कूल में सही से व्यवस्था नहीं, जाते हैं कुछ सवाल पूछेंगे तो डराते धमकाते, वैसे बहुत सारे कारण हैं। और गांव में जो है कई सारे ऐसे करप्शन है जहाँ पर जो है अगर केस करे या कोई भी हो तो बिना पैसे का कोई काम होता नहीं। और नगर पंचायत पंचायत में ग्राम पंचायत में कई ऐसे जगह पर जो है हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाने जाते हैं तो आराम से प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो है पुलिस से आते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, भाई कम करते हैं। तो भाई तुम जाते ही क्यों? जब आप नहीं सुनते हो तब ना वो प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो आप जाते हो वहाँ पर लाठी बरसाते हो तो ना वो बड़ा भारी रूप ले लेता है, गंभीर समस्या हो जाता है। अभी देखो कि इस तरह से जो है बिहार में गोली चला रहा है, सिवान में 3 आदमी को जो है मार दिया गया गोली से। अब बताओ इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मर्डर वर्डर हो रहा, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो गोली मार दिया जा रहा है अब। और यहाँ पर जो है इस्तीफा तो दिया, लेकिन वो अपने ही सरकार में ही किसी को बनाया, जो कि 3 दिन पहले ही खाद्य मंत्रालय उसके पास है, और भी एक है, और उसके बाद शिक्षा मंत्री का पद भी दे दिया गया है। क्या लगता है आपको, संभाल पाएगा? देखो, इस्तीफा देने से स्थिति नहीं सुधरता। स्थिति को सुधारने के लिए नियम होना चाहिए, कैलकुलेशन करना चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए, कैसे सुधरे उस पर काम करना चाहिए। इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता है। इस्तीफा देने से अगर कुर्सी सुधर जाता तो 12 साल तक ऐसे ही नहीं रहता। पहले के समय में ये था कि सबसे शिक्षा पे ऊपरी स्तर पे आता था, लेकिन अब सबसे नीचे में आ रहा है। तो इसी मामले में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो देखो, करप्शन जो है हर एक पार्टी में है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं करता और किसी पार्टी का विरोध भी नहीं करता। जो अच्छा कर रहा है वो उसके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ, जो बुरा करता है उसके बारे में बुरा बोलता हूँ। मेरा मानना सिर्फ यही है, और मैंने हमेशा इसी के लेकर के आवाज़ उठाया भी है और आवाज़ उठाता रहूँगा। तो अभी हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं कि जहाँ पर काम नहीं हुआ वहाँ पर कोई आवाज़ भी उठा रहा तो ध्यान ही नहीं दे रहा। जब तक आप उसके पास मैसेज वैसेज करो तो वो मैसेज भी नहीं चेक कर रहा, और कर भी दो तो देख भी लिया तो अन सुना कर देता है। तो मैं प्रोटेस्ट के लेके बोल रहा हूँ। जो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट में जो है आप थोड़ा नज़र रखें, आप स्टूडेंट भी, क्योंकि वहाँ पर कुछ हरामी लोग भी होते हैं जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, वो आप लोग पे भारी पड़ सकता है। तो सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि ये सब जो है आपके ही लिए हैं और आपकी सिक्योरिटी के लिए है। तो सीसीटीवी कैमरा वैमरा जो तोड़ रहे वो ना तोड़े, और ये जो जो लोग तोड़ रहे हैं उस पर ध्यान दें। सरकार संपत्ति को बाकी आवाज़ उठाए, आप प्रदर्शन करें उस तरह से नुकसान ना पहुंचा के। और मैं पुलिस वाले से भी कहना चाहता हूं, अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है और समाज का लोग जो है कुछ है जो उसमें नहीं है उस हिसाब में, और वो जाते हैं आप उसको भी डंटा दे, तो भी सोच समझ के डंटा बरसाइए, देख करके। ऐसी बेवकूफ़ी वाला जो है हरकत मत कीजिए और नुकसान पहुंचा रहे हैं आप लोगों को। मैं देख रहा हूँ कि जो नहीं है उसको भी आप पीट रहे हैं। भाई पीट क्यों रहे हैं? आप जाते क्यों है पीटने के लिए? प्रोटेस्ट कर रहे, उसका साथ दीजिए, आराम से बोलो कि भाई कर प्रोटेस्ट, बस नुकसान मत पहुंचाइए, उससे रोकिए, समझाइए। तो आप जाते हैं बंदूक लेके, फायर ब्रिगेड से लेके जाते हैं वहाँ पर, वाटर कैनल लेके जाते हैं, आंसू गैस फेंकते हैं, तो वो तो हलचल मचेगा, इधर सुधर लोग भागेगा ही, और जिसको चोट लगेगा वो तो आएगा ही आपसे बदला लेने के लिए। गलती तो आपका है। फायर कर रहे हैं, लोगों को पीट रहा, नुकसान पहुंचा रहा, पुलिस बनाए हैं लोगों को रक्षा करने के लिए, ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर नुकसान करने के लिए। पता नहीं कैसे पुलिस में पहुंच गए, भर्ती हो गए। ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं दिया था क्या? पढ़ लिख के गए थे कि घूस दे के गए थे वहाँ पर? घूस दे के जाते हैं तो ऐसी हरकत करते हैं लोगों के साथ और जनता के साथ। मैं कहता हूँ नेता होना चाहिए तो पढ़े लिखे होना चाहिए, जो भाई सही से काम भी करे और ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो पढ़े लिखे भी कई बेईमान है वहाँ पर बैठे हुए। देखो, गलत शब्द का तो यूज नहीं करता, नहीं तो वैसे तो मन में तो बहुत आता है, पर क्या करूँ।
थोड़ा इन बातों पे ध्यान दे भाई, ना तो बहुत बाद में नुकसान झेलना पड़ेगा, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ। देखो जंतर मंतर जो है बड़ा पार्टी था CJP का, जो बड़ा रूप लिया, उसका न्यूज व्यूज हर जगह दिख रहा, लेकिन छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहा उसका कहीं पर नहीं दिख रहा। जैसे कोई छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहा वहाँ उसको कोई नहीं दिख रहा, और नहीं कोई न्यूज जो सामने आता है वो दिखता है, जो नहीं आता है क्योंकि सामने रख कर भी अनसुना कर देते हैं मीडिया वाले, और उसको कह दो गोदी मीडिया तो लग जाता है। नहीं है नहीं है तो दिखाओ, वहाँ पर जाओ जहाँ बड़े हैं वहाँ पर जाता है, छोटे छोटे के नहीं दिखा सकते? बड़े हैं बड़े चैनल है तो क्या छोटे के नहीं दिखाओगे? उसको भी दिखाओ। ऐसे ही नहीं कहते गोदी मीडिया, कारण ही आपका ऐसा है, करतूत ही। सिर्फ बड़े बड़े को, छोटे पे भी ध्यान दो ना, उधर क्या हो रहा है। बड़े बड़े को तो दिखा दी यहाँ पर वो हो रहा है, और कई सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोस्टेट है उसका भी बात सुनो, उधर भी देखो, उधर को भी बात ऊपर पहुँचाओ, दिखाओ। मीडिया का क्या काम है? छोटे छोटे बातों के छोटे नुकसान को उसको ऊपर दिखाना, आगे बढ़ाना, जो जिसका कोई नहीं दिखा रहा, जिसका कोई नहीं समर्थक रहा, वो आप सरकार तक बात पहुँचाओ, न कि सरकार का समर्थन में उसका जो है तारीफ करते रहो पूरा दिन टीवी पर बैठ करके, इधर के छोड़ करके। वही कर रहे हो, इसलिए आपको जो है ऐसे बात बोल रहे हैं लोग। अब हम क्या कहें।